खबर है जहां पर सब्जी मंडी में भीषण आग लगी है। चौथराम सब्जी मंडी में आग लगी। मंडी की दुकानों में आग लगने की खबर है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। ये चौथराम मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी है। हालांकि कारणों का पता नहीं चल सका है, पर ये धीरे धीरे आग फैलती जा रही है और धुएं का गुबार आसमान में साफ तौर से नजर आ रहा है। और इस धुएं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितनी भीषण ये आग होगी, कितना विकराल रूप ये आग ले चुकी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आखिर क्या कारण रहे इन आग के, इसका अभी पता नहीं चल सका है। पता लगाने में टीम जुटी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मशक्कत कर रही है आग बुझाने में। ये तस्वीरें इंदौर की आप देख रहे हैं जहां पर मंडी की दुकानों में आग लगी है। आग लगने का कारण फिलहाल अभी अज्ञात है। लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। कई सारी दुकानें जलकर खाक हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। चौथराम सब्जी मंडी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी है। भीषण आग की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये धुएं का गुबार आप आसमान में देख रहे हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग होगी, कितना विकराल ये रूप ले चुकी है। और देखते ही देखते आग फैलती जा रही है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, काला धुआं एकदम उठ रहा है। आसमान में पूरा धुआं छा चुका है। प्रयास लगातार जारी हैं। प्रयास किए जा रहे हैं फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा कि आग पर काबू जल्द से जल्द पा लिया जाए और कम से कम नुकसान हो और किसी को हानि ना पहुंचे, पर मशक्कत लगातार जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर के चौथराम मंडी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से भीषण आग लगी है और देखते ही देखते आग फैलती जा रही है। विकराल रूप आग ने लिया है। आखिर क्या वजह है, अभी क्या स्थिति है, उसके लिए हमारे साथ सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास, भीषण आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं चौथराम मंडी की। आखिर किन्हीं कारणों से आग लगना बताया जा रहा है और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में सबसे बड़ी चौथराम सब्जी मंडी है। इस मंडी में अचानक अब से कुछ देर पहले आग लगी। ये शुरुआती वक्त में दुकान के आसपास आग लगी थी, लेकिन इस आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास जारी है। हालांकि काफी हद तक आग को नियंत्रण में फायर ब्रिगेड ने कर लिया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर सांसद शंकर लालवानी पहुंचे, जो कि लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। साथ ही दमकल की टीम को एहतियात बरतने के साथ साथ जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए आग नियंत्रण करने के निर्देश दे रहे हैं। और गनीमत ये है कि आग जो है अब काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है, लेकिन आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सके। विकास, भीषण आग है, ये तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरह से आग बढ़ रही है और धुएं का गुबार किस तरह से आसमान में छा रहा है। उस वक्त कई सारे लोग मंडी के अंदर भी होंगे, क्या किसी को हानि पहुंचने की भी खबर है क्या? बिल्कुल, तो ये दरअसल चौथराम सब्जी मंडी है, थोक की मंडी। यहाँ पर अक्सर सुबह के वक्त में व्यापार होता है, दोपहर तक ये मंडी काफी कुछ हद तक खाली हो जाती है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ से जो माल का आवागमन होता है, परिवहन होता है, यहाँ पे बड़ी संख्या में वाहन जरूर रहते हैं। और जिस वक्त ये आगजनी घटना आग लगी जिस वक्त, उस दौरान भी यहाँ पर कुछ संख्या में लोग थे। लेकिन जैसे ही आग की चिंगारी और धुआं देखा तो वहां से मौके से काफी संख्या में जो लोग थे वो वहां से रवाना हो गए। लेकिन ये जरूर है कि आग का जो विकराल रूप था वो जरूर देखने को मिल रहा था। काफी दूर से ही आग का काला धुआं जो है, धुएं का जो गुबार है वो आसमान में दिखाई दे रहा था। लेकिन गनीमत ही मानी जा रही है कि अब तक कोई किसी प्रकार की अप्रिय सूचना निकलकर सामने नहीं आई है। और दमकल की टीम चूंकि मौके पर आसपास ही थी, तत्काल पहुंची और दमकल तत्काल आग पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। काफी हद तक स्थिति अब नियंत्रण में है। जी, पर जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान भी इसमें निकल करके सामने आएगा। कई व्यापारियों का कई बड़ा नुकसान यहाँ पर होगा। सवाल ये भी है कि हमेशा जो है व्यापारियों द्वारा प्रशासन से एक मांग की जाती है कि फायर सेफ्टी की व्यवस्था हो और भी कई सारी तमाम जो व्यवस्थाओं की जरूरत एक मंडी में होती है वो हो, पर शायद इस और प्रशासन का उस तरह ध्यान नहीं रहता जिस तरह होना चाहिए।
बेशक ऋतु, यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जितने पर्याप्त इंतजाम है वो होने चाहिए। जैसे ही आग की जानकारी मिलती है तो शुरुआती वक्त में व्यापारी खुद आग को नियंत्रण में कर सके, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि कई फायर स्टेशन की मांग यहाँ पर की गई है, लेकिन अक्सर जो फायर स्टेशन की मांग बीते कई वर्षों में की गई उसको कोई अमली समय नहीं पहनाया गया। खुद शासन से इसकी मांग की गई है। यही वजह है कि अक्सर दमकल की टीम को पहुंचने में टाइम लगता है और उसके बाद आग को नियंत्रण करने में समय लगता है। तब तक आग अपना विकराल रूप ले चुकी होती है। लेकिन अमूमन ये देखा गया कि आसपास के इलाकों में दमकल की टीम को तैनात किया जाता रहा है और उन्हें मौके पर पहुंचाया जाता है। इस मामले में भी यही देखा जा रहा है कि जैसे ही आग की जानकारी मिली, दमकल की टीम ने तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि शुरुआती वक्त का जो समय होता है, ना उसके पर्याप्त इंतजाम व्यापारियों के पास से मंडी में पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और दमकल की टीम की उतनी माकूल इंतजाम या माकूल तैयारियां नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी शुरुआती वक्त में पहुंचने में वक्त लगाए रहती। अभी विकास, स्थिति को देखकर क्या लग रहा है और कितना समय लग सकता है इस आग को बुझने में, सब नियंत्रण में आने में स्थिति को? बिल्कुल, आग, ये जो वीडियो है जो आपसे कुछ देर पहले आग लगी थी और उसकी घटना के तुरंत बाद दमकल की टीम पहुंची, सांसद शंकर लालवानी पहुंचे हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद में ही आग को नियंत्रण में कर लिया गया था। और अभी अगर देखा जाए तो कुछ हद तक स्थिति नियंत्रण में है। अब कुछ देर बाद आग को पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिया जाएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बेकाबू जैसी स्थिति नहीं है, दमकल की टीम ने पहुंचकर आग को नियंत्रण में कर लिया है। देखिए विकास, सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती है, ये चाहे मंडी की बात हो या कहीं और की बात हो। जब यहाँ पर मांग की जाती है कि फायर सेफ्टी की व्यवस्था हो, तमाम इंतजामात हो, तब शायद इन बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। उसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिलती है और ये तस्वीरें आती हैं तो एक आश्वासन दिया जाता है कि ये आश्वासन रखिए, अब हम ठीक कर देंगे, पर होता कुछ नहीं है। है कि अक्सर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। इंदौर में कई ऐसी घटना हुई है जहां पर आग के कई मामले देखे गए हैं। यहाँ पर ऐसी भी स्थिति निर्मित हुई है कि कई बार कई घंटों तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। यूं कहा जाए कि कई बार पहुंचने के बाद पानी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार को लेकर के फायर ब्रिगेड की टीम ने जो है कई बार इसकी शिकायत भी की है और न सिर्फ शिकायत की बल्कि अपनी मांग भी भेजी है कि उनको दमकल के और भी स्टेशन चाहिए, फायर के स्टेशन की और आवश्यकता है, लेकिन उनकी मांग को फुलफिल नहीं किया गया। यही वजह है कि अक्सर पहुंचने में समय लगता है और आपको बुझाने में समय लगता है। इस बार भी अगर दमकल की टीम की अगर बात किया तो जो समय था वो ना होकर के कुछ देर लगी दमकल की टीम को पहुंचने में। और फायर सेफ्टी की अगर बात किया तो यहाँ पर कई बार ऐसी स्थितियां रहती तो ये हॉस्पिटल के साथ साथ भवन के साथ साथ फैक्ट्रियों में आग लगी है और कई बार यहाँ पे कुछ लोगों की जान भी गई है। लेकिन अब ये जरूर देखना होगा कि जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, या फायर स्टेशन बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ में कई ऐसी आवश्यकता है जिसपे तत्काल एक्शन लिया जा सके और तत्काल कार्रवाई करने के बाद आगजनी की घटनाओं से निपटा जा सके। वाकई, क्योंकि कई सारे लोगों की जान चली जाती है, इतनी बड़ी आपदा आ जाती है और उसके बाद सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के बाद कोई काम नहीं होता। विकास, हमेशा हम ये तस्वीर देखते हैं। बेशक तो ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर इस तरह की शिकायतें देखी गई, अक्सर इस तरह के मामले देखे गए हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन नहीं मिला है और बस इसके अलावा कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने खुद ने इस प्रकार इसका जिक्र किया कि फायर का ऑफिस है, फायर एसपी यहाँ से कई बार शासन को पत्र लिख चुके हैं कि उन्हें कई फायर स्टेशन की आवश्यकता है, लेकिन फायर स्टेशन की उसकी जो मांग है उसे पूरा नहीं किया गया। शासन ने तो ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही जो बड़े वाहन है, जो उपकरण है, उनको कई बार यहाँ मरम्मत के लिए मांग की गई, लेकिन उस पर अमलीजामा नहीं पहनाया गया। तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कहीं ना कहीं बहुत गंभीर लापरवाही है। फायर को लेकर के बहुत ज्यादा अलर्ट हमारा विभाग है, शासन है, उतना नहीं है जितना उनको होना चाहिए थी। वाकई में वो जितना विभाग मांग करता है, उतना शासन यदि मुस्तैदी दिखाता है तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि आगजनी की कई जो घटना है उनसे जल्द से निपटा जा सकता है। साथ ही साथ में बड़ी घटनाओं से को भी सूक्ष्म रूप देकर उन्हें जल्द से जल्द हटाया जा सकता है। विकास, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप बेहतर देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, आखिर क्या पूरी मंडी में ये आग फैली, पूरी तरह से सबको जलकर राख हो चुका है या कुछ हिस्से में आग लगी है? आग ने अपनी चपेट में लिया था। शुरुआती वक्त में जब ये आग लगी थी तो उसके आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने शुरुआती वक्त में आग बुझाने का प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और यही गनीमत रही कि तत्काल सक्रियता दिखाते हुए लोग वहां सक्रिय हुए और उन्होंने शुरुआती प्रयास भी किए और दमकल की टीम के साथ साथ जो आसपास वहां पर उपकरण मौजूद थे उनसे आग बुझाने का प्रयास किया। यही वजह है कि आग बहुत ज्यादा विकराल रूप जहाँ पर लगी थी वहां जरूर ले सके, लेकिन आसपास की दुकानों को चपेट में नहीं लिया। ये मंडी पूरी चपेट में नहीं, कुछ एक दुकानें हैं जिन्हें आग ने अपनी चपेट में लिया और दुकान के आसपास का जो रखा हुआ सामान था वो पूरी तरीके से खाक हो गया।
वहां पर कई सारे, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कई सारे लोग मंडी में मौजूद रहते हैं। हालांकि सुबह का वक्त होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, दिन होते होते आपने भी जिक्र किया कम हो जाते हैं लोग। अभी तक वहां की टीम कुछ इस बारे में अपडेट दे रही है? किसी के झुलसने की, किसी को नुकसान पहुंचने की खबर तो नहीं है? यही गनीमत बताई जा रही है कि ऋतु की कोई अप्रिय स्थिति नहीं निर्मित हुई, अप्रिय जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। शुरुआती वक्त में जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उन्होंने आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और ये एक गनीमत ही मानी जा सकती है कि अप्रिय बात, अप्रिय जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। आग की जरूर बड़ी घटना हुई है, लेकिन आग को जो है फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर काबू न कर लिया है। ऋतु, अभी ये माने जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, आग पर काबू पा तो लिया गया है, पर अब फिर से संचालन में व्यापारियों को कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बेशक यदि आग की कोई घटना निकलकर सामने आती है तो कोई ऐसे कई बार मामले निकलकर सामने आते हैं कि शुरुआती वक्त में कुछ मशक्कत जो है व्यापारियों को करना पड़ती है। हालांकि ये भी माना जा सकता है कि फायर ऑडिट भी किया जाता है नगर निगम की तरफ से। देखा जाता है कि यदि आप कोई व्यापार का संचालन कर रहे हैं, यदि आप किसी व्यवसायिक गतिविधि का संचालन कर रहे हैं, तो आपके पास में शुरुआती वो सभी उपकरण होने चाहिए। यदि आग लगती है तो आप उनको नियंत्रण कर सके। तो ये साफ तौर पर देखा जाए तो व्यापारियों की भी बड़ी चूक मानी जा सकती है, मंडी प्रशासन की बड़ी चूक मानी जा सकती है कि उनके पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे आग को नियंत्रण में करने के। यही वजह है कि आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की वजह से जो सामान वहां पर रखा था पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। लेकिन ये जरूर है कि कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद व्यापारियों को फिर से अपना व्यापार संचालन करने में मुझे जो है मशक्कत करना पड़ेगी। जैसी आग इस बार लगी है, ये विकराल है, क्या माने जिम्मेदार इस बार, क्या इससे कोई सीख लेंगे? घटना कोई ना कोई सीख जरूर देती है ऋतु, लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार वाकई नहीं होना चाहिए कि मंडी प्रशासन ने उसके साथ साथ व्यापारियों को अपनी मुस्तैदी दिखाना चाहिए, सख्ती दिखाना चाहिए और उन्हें ये निर्देश देना चाहिए कि यदि कोई घटना ऐसी होती है तो उससे आपात स्थिति में हम खुद तैयार रहें कि हमें उससे कैसे निपटना है। तो ये वाजिब की बात है कि वाकई में एक सीख लेना चाहिए। हर घटना को सीख देती है, लेकिन जरूर देखना होगा इसमें सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है, मंडी प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें खुद वाकई में इतना अलर्ट होना चाहिए कि ऐसी आपात स्थिति से वो खुद निपट सके। विकास, एक और गौर करने वाली चीज है, जब ये आग लग रही है तो अफरा तफरी का माहौल तो है ही है, पर बड़ी संख्या में लोग आगे जाकर के खड़े हो गए हैं। क्या अभी स्थिति नॉर्मल हो गई है, सभी को हटाने का काम शुरू हो चुका है और क्या नियंत्रण पाया जा रहा है? बिल्कुल, चूंकि अक्सर जब ऐसी घटनाएं होती है, सिर्फ आग की बल्कि और भी जब की घटनाएं होती है तो इस तरह की स्थिति निर्मित होती है कि बहुत कम लोग होते हैं जो आग को नियंत्रण करने में प्रयास करें, सक्रियता दिखाए, बल्कि लोग मजमा देखने के लोग वहां पहुंच जाते हैं। इसमें काफी लोग ऐसे हैं जो मंडी में ही काम करने वाले लोग हैं, जो अक्सर मंडी में ही रहते हैं और वही लोग अक्सर वहाँ घटना के वक्त में पहुंच गए और कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि दमकल के लिए ये लोग मुसीबत बनते हैं, आग को नियंत्रण में करने के लिए मुसीबत बनते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अक्सर ऐसी स्थिति से निर्मित होने के लिए पुलिस जो है वो तैयार रहती है। घटना स्थल पर राजेंद्र नगर थाना पुलिस भी पहुंची, साथ साथ आसपास का पुलिस बल भी भेजा गया, लेकिन दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को न सिर्फ काबू किया बल्कि स्थितियों को भी नियंत्रण में किया। विकास, आप ये भी जिक्र कर रहे थे कि वहां पर कई सारी गाड़ियां लगी होती हैं, तो क्या वहां पर जितनी गाड़ियां लगी थी उनमें भी क्या आग लग चुकी है? अभी अब तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई कि कोई वाहन आग की चपेट में आया हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है ऋतु। और जिस प्रकार से जिक्र किया कि वाहन जो यहाँ पहुंचे हैं वो तय दूरी पर खड़े होते हैं, वहां से आप परिवहन का काम किया जाता है, सामान की लोड और अनलोड का काम किया जाता है, लेकिन जिस जगह ये आग लगी है उसके आसपास बहुत ज्यादा कोई वाहन नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जिस जगह ये आग की घटना प्रकाश में आई है वहां पर वाहन नहीं थे, या यूँ कहा जाए कि समय रहते उन वाहनों को हटा लिया गया था। चूंकि ये जांच का विषय है कि आखिर आग लगी कैसे, इसमें कोई घटना तो नहीं है, कोई हादसा है या कोई घटना है, किसी ने अंजाम तो नहीं दिया। ये सभी जांच के बिंदु जांच में स्पष्ट हुआ कि आखिर आग कैसे लगी और इसके पीछे कौन इसका जिम्मेदार है। इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि आग की किन किन चीजों में नुकसान हुआ है। कोई अप्रिय स्थिति तो नहीं है, हालांकि अब तक शुरुआती जानकारी जरूर मिली है कि यहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अभी भी विस्तार से जांच होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर इस आग में कोई झुलसा तो नहीं है, कोई हताहत तो नहीं हुआ है, कोई वाहनों का नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन ये शुरुआती वक्त यही है कि जो स्थितियां हैं उसे नियंत्रण में कर लिया जाए, लेकिन ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। ये प्रशासनिक तौर पर जब तक इसकी पुष्टि नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विकास, चूंकि अब इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, व्यापारियों का नुकसान हुआ होगा, दुखी होंगे वो, अब तो मतलब ये माने कुछ समय के लिए व्यापारियों को इंतजार करना होगा वापस से संचालन करने के लिए।
बेशक तो आप व्यापारियों को अपना व्यवसाय सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ेगी और काफी चीजों का इंतजाम भी करना पड़ेगा, क्योंकि न सिर्फ व्यावसायिक गतिविधि के लिए बल्कि उनको अलर्ट रहने के लिए भी आवश्यकता है। उन्हें आवश्यकता है इस बात की कि वो खुद उन सभी चीजों को अपने साथ रखें जो कि आग बुझाने जैसी तमाम विपरीत परिस्थितियों में उनके लिए सहायक हो। जी जी, आपने जिक्र ये भी किया कि सांसद वहां पहुंचे, सांसद शंकर लालवानी, आखिर उनका इस पर क्या कुछ कहना था? किस तरह से आखिर फिर से इसका आंकलन किया जाएगा नुकसान का, और किस तरह से राहत जो है व्यापारियों को दी जाएगी, और क्या कुछ उन्होंने कहा इस बारे में? बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही घटना की जानकारी मिली उस क्षेत्र में पहले से मौजूद थे, उन्होंने तत्काल जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना फर्ज निभाया और मौके पर पहुंचे। इस दौरान सबसे बड़ी प्राथमिकता जो थी वो यही थी कि आग को नियंत्रण में किया जाए, और यही वजह है कि उन्होंने सभी चीजों को देखा कि जो दमकल की टीम पहुंची है, आसपास के उपकरणों के माध्यम से आग पर काबू पाया जा रहा है, तो उन्होंने यही प्रयास किए कि आग एक बार पूरी तरीके से नियंत्रण में आ जाए। और जांच की जिस प्रकार से मैंने जिक्र किया कि खुद निर्देश जो है वो दिए ही गए हैं कि आखिर कैसे आग लगी, इन सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जाएगी, परत दर परत जांच की जाएगी कि आखिर आग कैसे लगी और इसमें किसकी गंभीर चूक है, गंभीर किसमें चूक है, किसकी लापरवाही है, इन सभी बिंदुओं की पड़ताल होगी। हालांकि सांसद शंकर लालवानी सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र में थे, इस लिहाज से वो जनप्रतिनिधि होने के नाते मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि आग पर काबू पाने के तमाम जो इंतजाम है वो पूर्ण तरीके से कर लिए जाए और आग को जल्द से जल्द नियंत्रण में कर लिया जाए। मतलब ये माने विकास की अब जल्द से जल्द जिस तरह से आंकलन तो होगा ही नुकसान का, पर कार्रवाई भी कड़ी होगी, चाहे वो मंडी प्रबंधन हो चाहे जिम्मेदार अधिकारियों, सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी इस बार, क्योंकि जो व्यवस्थाएं वहां पर पर्याप्त होनी चाहिए थी वो नहीं थी लंबे वक्त से। माना नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार हमने ऐसे हादसे देखे जहां पर गंभीर लापरवाही देखने को मिली, लेकिन तब तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो नजीर बन सके। यदि ऐसी कोई कार्रवाई हुई होती तो शायद ऐसा माना जा सकता है कि ऐसी कोई चूक दोबारा नहीं होती, कोई पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होती। अक्सर ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है जो कई बार सवाल निशान